एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ओवेन रकरक को बताते हैं कि वो दोनों एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करते हैं। जो सुनकर रकरक थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछते हैं एक दूसरे की मदद कैसे करते हो तुम लोग। वो बताते हैं कि फ्रॉगमैन से प्रोटेक्शन रिसीव करके हम इनकन्वीनियंट सिचुएशन में उनका हेल्प करते हैं। फ्रॉगमैन पानी से अधिक देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम लिजर्डमैन जंगल में से फल फूल लाना और पेड़ पर चढ़ना काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। उसकी सभी बातें सुनकर रकरक उससे पूछता है लेकिन हम लिजर्डमैन खुद का बचाव कर सकते हैं, इसलिए हमें उसकी प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर ओवेन थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता नहीं, जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अलोरी का फ्रॉगमैन का ट्राइब जंगल का सबसे बड़ा ट्राइब है, उनके बिना तो मैं अभी तक जिंदा भी नहीं रह पाता। उससे बातें करके रकरक उससे ये कहते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि हमने क्या बातें किया है तो तुम लोगों से ये बोलोगे कि मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि आर्चरी में अच्छा कैसे बने। इसके कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका मीट पककर तैयार हो गया होता है और सुनैन उसे खाकर उसका तारीफ किए बिना रह नहीं पाता है। रकरक उससे पूछता है क्या तुम लोग कभी वाटर बफेलो को मीट ट्राई किए हो। वाटर बफेलो के बारे में सुनकर सुनैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ, लेकिन उसे खाया हुआ काफ़ी टाइम हो गया है। रकरक कहता है कि हमने एक जिंदा बफेलो को पकड़ा हुआ है। जो सुनकर सुनैन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर रकरक अपना बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे एरो के बदले में अपने वाटर बफेलो को ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। सुनैन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके लिए हाँ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने गार्ड का पिटने वाला नज़रों को नोटिस करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और हिचकिचाते हुए रकरक से कहते हैं कि वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर रकरक उससे कहते हैं कि सच में कितनी निराशाजनक बात है। तभी सुनैन उससे कहते हैं कि हम लोग वो सब तब डिस्कस करेंगे जब हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप हो जाएगा। लकीली हमारे ट्राइब के मेंबर एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल नहीं लग रहे हैं। ये बोलकर वो उनकी तरफ इशारा करता है जहाँ पर दोनों ट्राइब के लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें कर रहे होते हैं। उनके तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो लोग सिर्फ ओवेन के साथ ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हैं बल्कि बाकी के लिजर्डमैन के साथ भी फ्रेंडली हो रहे हैं। अब जबकि दोनों रेसेस एक ही गाँव में एक साथ रहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बात हो गया है। इतना बोलकर वो ओवेन को अपनी तरफ बुलाकर कहता है कि इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से एक साथ रहते हैं। उसके लिए ओवेन मानकर काफ़ी अच्छा तरह से उन लोगों को मैनिपुलेट करने लगा होता है। वो सब देखकर रकरक सोचता है जैसा उम्मीद था वो कितनी आसानी से ये वाला बात को छेड़ दिया है, जैसे कि वो लोग इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। अगर मैं क्लोजली उससे क्वेश्चन नहीं किया होता तो मैं भी उसके बातों में आ गया होता। अब इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वापस जाने की तैयारी करने लगे होते हैं, जहाँ पर रकरक उससे कहता है अगली बार क्यों ना हम ही लोग तुम्हारे घर में आकर मिले। इसके लिए सुनैन मान जाता है, लेकिन तभी उसका गार्ड उसके कान में कुछ कहता है जिससे वो तुरंत अपना बात से पलटते हुए कहता नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जहाँ पर तुम लोग घूमते रह सकते हो। ये बोलकर वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा होता है, जहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर जाकर सुनैन ओवेन को चींटी काटता है जिससे उसे थोड़ा सा दर्द हो जाता है, जिससे रकरक नोटिस कर लिया होता है और पूछता है क्या तुम वो देखी। जोल कहती है हाँ, देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जैसे कि वो लोग इक्वल रिलेशनशिप में है। वो मेढक तो उस अपने से काफ़ी ज़्यादा नीचे समझ रहा है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रॉगमैन लोग अपने गाँव पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारा घर बना होता है और नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड होता है जहाँ पर 2 कैंप लगा होता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं सुनैन ओवेन को एक झापड़ लगा देता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा क्या, जल्दी बताओ कि तुम उस लिजर्डमैन का ट्राइब के लीडर से क्या बोले थे। ओवेन अपना गाल पकड़कर उसके सामने नील डाउन करके कहता है कि मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया है, उसने सिर्फ मुझसे पूछा था कि एक अच्छा आर्चर कैसे बनते हैं और मैं सिर्फ उसके कुछ आंसर किया था। ये सुनकर उसका गार्ड उसे किक मारते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का एक्सक्यूज है, तुम तो खुद ही ढंग से एरो का शूट नहीं कर सकते हो तो उसे क्या सिखाओगे। ओवेन वो दर्द सहकर कहता है कि यही सच है, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताने की कोशिश भी करता तो आप लोगों को मैं शक होने देता ही नहीं। ये सुनकर सुनैन कहता है ये बात तो सच है। वहीं पर ओवेन अपने एक्सक्यूज को पूरा करते हुए कहते हैं इसलिए मैं ऐसे एक्ट किया हूँ कि मैं उसे बता नहीं सकता हूँ और अगर वो सच में सीखना चाहता भी है तो उसे पैसा देना पड़ेगा। सुनैन पूछता है उसने क्या कहा। ओवेन कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि इतनी दुख की बात है कि वो मुझे कुछ दे नहीं सकता है और पूछना बंद कर दिया था। उसकी बातें सुनकर वो दोनों कन्विंस हो जाते हैं और कहते हैं कि शार्प ट्रिकस्टर ओवेन से बिल्कुल यही उम्मीद था। ये बोलकर वो उससे कहता तुम्हें याद है कि उस आइलैंड पर क्या है। ये सुनकर ओवेन काफी ज्यादा घबराकर उस आइलैंड को देखने लगता है जिससे कि कुछ लोग गार्ड कर रहे होते हैं। उसे घबराता देखकर सुनैन खुश होते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, मैं तो तुम्हारे उन बच्चों को सेक्रीफाई करने वाला था लेकिन नया सेक्रीफाई अपने आप ही चलकर यहाँ पर आ गए हैं। अब आइलैंड पर दिखा
दिखाया जाता है जहाँ पर ओवेन के फैमिली को किडनैप करके वहाँ पर रख दिया गया होता है। वहीं पर सुनिन की बात समझकर ओवेन उससे कहता है कि मास्टर आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओवेन नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है कि अगर मुझे पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर कभी आता ही नहीं। एक दूसरा रेस होने के बावजूद भी जब उन लोगों ने हमारे यहाँ पर इतने अच्छे तरह से वेलकम किया था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, या फिर मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब वो लोग हमें ब्रदरहुड के सेरेमनी के लिए खींचकर लेकर गए थे और इस आइलैंड पर हमेशा साथ रहने के लिए कहे थे। बच्चा हुआ 200 लिजर्डमैन 1500 फ्रॉगमैन का अगेंस्ट बिल्कुल भी रजिस्ट कर ही नहीं पाए थे। और वैसे भी उनके पास में एक गॉड है, एक 2 सर वाला मोस्टर है और वही है जो कि हमारे काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है, जो कि उन फ्रॉगमैन को कंट्रोल करता है बिल्कुल वैसे जैसे कि फ्रॉगमैन हमें कंट्रोल करता है। ये बदला नहीं जा सकता है, हम इम्पॉसिबल को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। वो ब्लैक स्केल ट्राइब का लीडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर वॉरियर लग रहा था, लेकिन उनके पास में सिर्फ 600 लोग ही है और वो लोग तो ये भी नहीं जानते कि तीर धनुष होता क्या है। जब तक पहले उन लोगों को सेक्रीफाई कर दिया जाएगा तो हम लोग कुछ और दिन तक जिंदा रह पाएंगे। प्लीज़ थोड़ा देर और वेट कर लो बेटे, डैड जल्दी ही उन लिजर्डमैन को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनेन लोग फिर से रखरख लोगों से मिलने गया होता है, जहाँ पर जिंदा बफेलो को देखकर सुनेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। उसे उतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर रखरख कहता है कि मैंने कहा था ना हमारे पास जिंदा है, ये एक बो के बदले में एक अच्छा एक्सचेंज होगा ना। ये सुनकर सुनेन कुछ सोचने लगता है। उसे देखकर ओवेन जल्दी से अपना दाव चलते हुए कहते हैं कि क्यों ना कोई वेपन ट्रेड करने से पहले क्यों ना हम लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा और अच्छे तरह से जान ले। और वैसे भी हम ब्लैक स्केल ट्राइब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए क्या आप हमारा गांव विजिट करना चाहेंगे ट्राइब लीडर? तब शायद हम लोग आपको वो गिफ्ट के तौर पर दे देंगे। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा मौका होगा एक दूसरे के बारे में जानने के लिए और एक दूसरे को दोस्त बनने के लिए? इतना बातें करके वो लोग वापस अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रखरख उनका बो को नकल करके खुद ही एक बो बनाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसका वाला बो का पावर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जो देखकर रखरख कहता है पता नहीं आखिर वो लोग किस तरह का टेंडेंट का यूज करते हैं जिससे उनका बो इतना ज़्यादा मजबूत होता है। तभी जोल उससे कहते हैं कि 5th मीटिंग आने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग हमारे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। रखरख कहता है वो तो है, लेकिन वो लोग फेथ के नाम पर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो लोग जरूर कुछ डर्टी ट्रिक्स का यूज करने की कोशिश कर रहे होंगे और प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि आखिर वो लोग ऑपरेट कैसे करेंगे, इसलिए हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना पड़ेगा। इस बार हमें कुछ ना कुछ अचीव करना ही होगा। क्या तुम सभी हर्ब को जमा कर ली हो? जोल कहते हैं हाँ मैं सभी हर्ब को जमा कर ली हूँ। रखरख कहता है मुझे लगता है कि वो ओवेन नाम का लिजर्डमैन ही हमारे ताला का चाबी होगा। उसकी बात सुनकर जोल उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना उस बंदे को एक चांस देकर देखते हैं। इसके बाद अगले समय उस फ्रॉगमैन को दिखाते हैं जिसका नाम ओबोई होता है, जो कि सुनेन के गार्ड होता है। वो लोग वापस अपने घर चले गए होते हैं जहाँ पर ओबोई ओवेन का गला दबा रहा होता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो बहुत मुश्किलों से कहता मैंने वैसे ही किया जैसे आप लोगों ने मुझे करने के लिए बोला था। वो देखकर सुनेन कहता है उसे छोड़ भी तो नहीं तो वो सच में मारा जाएगा, लेकिन ओबोई उससे नहीं छोड़कर कहता ये मोटी चमड़ी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। तभी ओवेन उससे कहता ब्लैक स्केल के लीडर जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा वैरी लग रहा है। ओबोई उसका गाल पकड़ते हुए पूछता तो इसका मतलब वो लोग तुम लोगों से अलग है जो लोग बिना कुछ सवाल किए हमें एक्सेप्ट कर लिए थे। ओवेन बहुत ही मुश्किलों से हाँ कहता है। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुनेन उससे कहता अच्छा यही होगा कि जल्दी करो, मेरे फादर सेक्रीफाइसिंग सेरेमनी के लिए बोले हैं। ये सुनकर ओवेन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। वहीं पर सुनेन अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो। हमें किसी भी हालत में उसके लीडर को और उसके वॉरियर को विलेज में बिना किसी शक के यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर ओवेन उससे पूछता लेकिन क्यों? ये पूछकर वो सोचता जरूर ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ फ्रॉगमैन वाले ही जानते होंगे, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। वहीं पर सुनेन उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे फादर और मेरे एल्डर की इलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए मैं अब और ज़्यादा देरी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर ओवेन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो लोग उसे बता भी देंगे। ये सोचकर वो उससे पूछता आपका मतलब वो खुजली वाला बीमारी से है क्या? सुनेन कहते कि ओरिजिनली में लिजर्डमैन को इसके बारे में नहीं जानना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बताने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। वो खुजली वाली बीमारी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर तुम्हें वो हो जाएगा तो तुम्हें सिर्फ खुजली ही नहीं होगा बल्कि तुम्हारे स्किन को एक तरह का वाइट कलर का म्यूकस कवर करने लगेगा। तुम उसे चाहे कितने क्यों ना साफ कर लो वो कभी भी साफ होगा ही नहीं और उस म्यूकस से कवर हुआ एरिया धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और अगर तुम किसी सर्टेन टाइम तक उस म्यूकस से कवर होकर रह जाओगे तो तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम मारे जाओगे। कल भी एक हमारा प्रिस्ट मारा गया था।
उसकी सभी बातें सुनकर ओवेन सोचता है ये पहली बार है कि मैं ऐसे किसी बीमारी के बारे में सुना हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मुझे ये सब क्यों बता रहा है। एक सेकंड, सुनन मुझे टेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं खुश होना चाहिए और नहीं मुझे सरप्राइज होना चाहिए। ये सोचकर वो अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है ये इन्फॉर्मेशन लिजर्डमैन में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि एनर्जेटिक लिजर्डमैन में से कुछ लोग फ्रॉगमैन को लॉकडाउन करना शुरू कर देंगे। ये सुनकर सुनन कहता है ये तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन हम उसे लंबे टाइम तक छुपा कर नहीं रख सकते हैं। ओवेन कहते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन फैल भी जाता है फिर भी लिजर्डमैन को शांत करने का तरीका होगा ना। हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी लिजर्डमैन में भी फैल सकता है। सुनन कहता है ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या ये सच में तो फैलेगा नहीं ना। ओवेन कहता है जंगल में काफ़ी सारा हर्ब ऐसा है जिससे व्हाइट कलर का पेस्ट बनाया जा सकता है और खुजली पैदा कर सकता है। मैं ही फ्रॉगमैन से सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाया हुआ हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ दिखावा करना पड़ेगा। उसकी बातों सुनकर सुनन कहता है ये अच्छा आइडिया है, तुम्हारे जैसा चार्टलन से बिल्कुल यही उम्मीद था। इस बार अगर तुम उन लिजर्डमैन को ल्यूर करके यहाँ पर लेकर आ जाओगे तो मैं बिना किसी कंडीशन के तुम्हारे बच्चों को सेक्रीफाई होने से बचा लूँगा। ये सुनकर ओवेन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसका थैंक्स करने लगता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।